तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कर्ल के एपिसोड 79 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन के हमने देखा था कि हमारा डू गैंग जो होता है वहां पर से आगे की तरफ बढ़ता है ताकि वो जाकर आखिरी दो इनहेरिटेंस की पावर्स को ले सके और आखिरी दोनों इनहेरिटेंस की पावर एक ही जगह के ऊपर होने वाली है। तो अपने साथियों के साथ जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो रास्ते में प्योनबुक और पुंगचियोन दोनों वहां पर लड़ना शुरू कर देते हैं। तो हमारा डू गैंग जो होता है इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि तुम लोग यहाँ पर आपस में लड़ क्यों रहे हो। तो थोड़ी देर पहले का सीन दिखाता है कि जब वो लोग बड़ी तेजी के साथ भागते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं तो वहीं पर रास्ते में देखते हैं कि हमारा जो प्योनबुक होता है वो पहली बार हमारे जू गैंग को इस तरह से भागते हुए देखता है, क्योंकि जब भी हमारा जू गैंग जो होता है अपनी स्पेशल पावर्स को यूज करता है उसके बाद थोड़ी देर के लिए बेवकूफों की तरह भागना शुरू कर देता है। तो वो कहता है कि ओल्ड फ्रेंड में यहाँ पर तुमसे ये पूछना तो नहीं चाहता लेकिन क्या करूं, क्या हमारे यंग लॉर्ड यहाँ पर पागलों की तरह भाग रहे हैं, यानी कि वो बेवकूफों की तरह यहाँ पर क्यों भाग रहे हैं। तो पुंगचियोन जैसे यहाँ पर इतनी बात सुनता है बड़ी तेजी के साथ पीछे जाता है, जाकर प्योनबुक के ऊपर अटैक कर देता है और उसे पीटना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी भी यहाँ पर मेरे यंग लॉर्ड के बारे में इस तरह की बात करने की। दोनों आपस में वहां पर लड़ रहे होते हैं। तो इसी के साथ यू गैंग उनसे कहता है कि तुम लोगों ने ये क्या कर दिया, तुम लोग यहाँ पर लड़ क्यों रहे हो। तो इसी के साथ ही हमारा यू गैंग जो होता है वो प्योनबुक से कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने जाकर किसी निर्दोष गांव वालों को मार दिया होगा जिसकी वजह से तुम्हारे पर गुस्सा कर रहा है कि तुमने कोई गलती कर दी है। तो इसी के साथ ही प्योनबुक जो होता है वहां पर उसे कुछ बता भी नहीं सकता। अगर वो उसे ये कहेगा कि उसने तुम्हें यहाँ पर बेवकूफ कहा था तो यहाँ पर हमारा यू गैंग भी गुस्सा हो जाएगा। इसी वजह से वो बेचारा बिल्कुल शांत होता है। तो हमारा पुंगचियोन उसे कहता है कि माय लॉर्ड इसने यहाँ पर कुछ ऐसा कहा है जो उसे नहीं कहना चाहिए था। और इसी के साथ प्योनबुक भी उसे कहता है, तो वो उसे कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा कहा था जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो इसी के साथ ही हमारा यू गैंग जो होता है उनकी बातें सुनने के बाद कहता है कि तुम दोनों बेकार हो, लगता है कि तुम लोग यहाँ पर वाकई मेरे हाथ से मरना चाहते हो। चलो अब जल्दी से यहाँ पर से निकलते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग लियोनिंग टेंपल में पहुंच जाते हैं, उस ब्लैक माउंटेन के ऊपर जहाँ पर उन्हें आखिरी इनहेरिटेंस की पावर मिलने वाली है। तो हमारा यू गैंग उसे कहता है कि वाकई में वो आखिरी इनहेरिटेंस की पावर यहाँ पर मिलने वाली है। तो वो उसे कहता है कि हाँ माय लॉर्ड वो यहीं पर मिलने वाली है। तो हमारा यू गैंग कहता है कि तुम बेवकूफों की वजह से मैं यहाँ पर लेट हो गया हूँ, अगर वो दोनों इनहेरिटेंस की पावर मेरे हाथ से निकल गई तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों से कहता है कि माय लॉर्ड आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर वो जरूर मिलेगी, वो दोनों यहाँ पर आपको मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मेशन है बहुत कॉम्प्लेक्स और कोई भी इतनी आसानी से उस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाएगा। तो हमारा यू गैंग उसे कहता है तो अच्छा अगर तुमने जैसे यहाँ पर बताया कि फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स ही होनी चाहिए कि कोई यहाँ पर मुझसे पहले उस फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर नहीं जाना चाहिए। और साथ ही दिखाता है कि शैडोलेस थीफ वहां पर पहुंच जाता है। तो शैडोलेस थीफ वहां पर आता है और आने के बाद सबसे पहले वहां पर उसे ग्रीट करता है। तुम्हारा यू गैंग कहता है ठीक है अब तुम खड़े हो सकते हो। तो वो कहता है नहीं माय लॉर्ड मैं यहाँ पर ऐसे ही ठीक हूँ। तुम्हारा यू गैंग कहता है ये भी यहाँ पर अब डिमोनिक सेक्टर के एक कारिंदे की तरह ही होता जा रहा है, यानी कि डिमोनिक सेक्टर के ही एक बंदे की तरह होता जा रहा है। तो इसी के साथ हमारा यू गैंग कहता है बताओ कि वहां पर क्या हुआ है। तो शैडोलेस थीफ उसे कहता है कि मास्टर वहां पर एक बहुत बड़ी फाइट हुई थी जहां पर ग्रीन फॉरेस्ट की एक्सटर्मिनेशन फोर्स जो थी वो डिमोनिक सेक्टर के लोगों के साथ फाइट कर रहे थे। एक तरफ से डिमोनिक कल्ट के लोग थे और दूसरी तरफ से यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट की फोर्स थी, यानी कि राइटियस लोगों ने जो डीमन एक्सटर्मिनेशन फोर्स यूनिट बनाई थी वो लोग आपस में फाइट कर रहे थे। और इसी के साथ ही यहाँ पर कुछ फालतू की बातें होने वाली है जहां पर हमारा शैडोलेस थीफ जो होता है उसे पॉइंट टू पॉइंट बात करके बताता है कि एक ने यहाँ पर ये कहा दूसरे ने यहाँ पर चलाकर ये कहा। तो हमारा यू गैंग जो होता है उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन शैडोलेस थीफ जो होता है वो ऐसे बता रहा था जैसे कि अचानक वहां पर एक बंदा ऐसे बोलता है, एक तरफ से यहाँ पर मास्टर ने ऐसे बोला, एक ने इस तरह से ऐसे बोला और फिर साथ ही वहां पर आसमान के ऊपर एक पंछी दिखाई दिया। तो बैगर सेक्टर किंग ने वहां पर ये बोला और उसने ये बोला। तो हमारा यू गैंग जो होता है वो गुस्से के साथ चलाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी मुझे एक लफ्ज की समझ नहीं आई जो तुम यहाँ पर बकवास किए जा रहे हो, क्या तुम यहाँ पर सिंपल भाषा में नहीं बता सकते कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। तो शैडोलेस थीफ उसे कहता है कि माय लॉर्ड प्लीज मुझे माफ करिएगा, प्लीज मुझे माफ करिएगा कि मैंने यहाँ पर आपके सामने इस तरह से बात की। फिर साथ ही शैडोलेस थीफ जो होता है वो कहता है कि माय लॉर्ड मुझे एक बात तो बताया, अगर मैं यहाँ पर कुछ गलत कहूँ तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर आपके साथ एक और इंसान भी था, वो कहाँ पर चला गया। थोड़ी देर पहले जब मैं आपका पीछा कर रहा था उस वक्त मैंने देखा था कि 3 लोग थे, यानी कि आप उनके साथ नहीं थे, आप कहाँ पर थे, यानी कि इनके साथ यहाँ पर एक बेवकूफ आदमी था जो बेवकूफों की तरह यहाँ पर आगे आगे भाग रहा था। जैसे वहां शैडोलेस थीफ जो होता है वहां पर ये बात करता है कि तुम दोनों के आगे आगे वहां पर एक बेवकूफ आदमी भाग रहा था। तो इसी के साथ ही पुंगचियोन और प्योनबुक दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कमीने कही कि हम तुम्हें मार डालेंगे। एक से कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, दूसरा कहता है कि मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। तो शैडोलेस थीफ कहता है कि इन दोनों को क्या हो गया, जबकि हमारा यू गैंग भी कहता है कि क्या हो गया, तुम लोग यहाँ पर इससे यहाँ पर ऐसे क्यों डरा रहे हो। आज यहाँ पर वो किसी के बारे में बात कर रहा है, क्या कोई हमारा पीछा कर रहा था। और पुंगचियोन जो होता है वहां पर उसके मुंह से निकल जाता है, वो कहता है नहीं माय लॉर्ड वो बल्कि
आपके बारे में यहाँ पर बात कर रहा है कि आप बेवकूफ हो। फिर साथ ही वो अपने मुंह पर पंच मारता और कहता है ये मैंने क्या कह दिया। तो हमारा जुकैंग जो होता है उसकी बात सुनने के बाद फिर साथ ही शैडोलेस थीफ से कहता है कि यहाँ पर ये क्या बात हो रही है, और साथ ही वो सोच रहा होता है कि लगता है कि यहाँ पर स्पाइडर अनचेन टेक्निक को मास्टर करने के बाद मेरी हालत ये हो गई है। जब भी मैं यहाँ पर अपनी फुल एक्सटेंट पावर्स को यूज करता हूँ, माया इल्यूशनरी नाम की टेक्निक को यूज करता हूँ, तो उसके बाद मैं यहाँ पर इस तरह से भागना शुरू कर देता हूँ जैसे कोई बेवकूफ इंसान भाग रहा हो। तो इसी के साथ ही वो शैडोलेस थीव्स को वॉइस मैसेज भेजता है और उसे कहता है कि मुझे वॉइस मैसेज के अंदर ही बताना क्या वाकई में यहाँ पर मैं बेवकूफों की तरह भाग रहा था। तो शैडोलेस थीव जो होता है वहां पर वॉइस के थ्रू उसे बताता है कि हाँ मास्टर, आप वहां पर बिल्कुल एक बेवकूफ की तरह ही भाग रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे कोई बेवकूफ आगे आगे भाग रहा हो। तो हमारा जुकैंग जो होता है इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इन कमीनों की वजह से हुआ है, इन दोनों कमीनों की वजह से यहाँ पर मेरी हालत हुई है। और इसी के साथ ही वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है मैं तुम दोनों को मार डालूंगा, तुम लोग यहाँ पर अच्छे मेरे गुलाम हो, तुम लोग यहाँ पर मुझे बेवकूफ की तरह भागते हुए देख रहे थे लेकिन तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं। तो इसी के साथ ही वो दोनों से कहते हैं माय लॉर्ड प्लीज यहाँ पर हमें मत मारिएगा, अगर आपने हमें मार दिया तो फिर आखिरी इनहेरिटेंस की पावर आप कैसे ले पाएंगे, क्योंकि फॉर्मेशन के बारे में सिर्फ हमें पता है कि कैसे इस फॉर्मेशन को तोड़ना है। तुम्हारा जुकैंग कहता है अच्छा ठीक है, आप जल्दी से बताओ कि इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ना है और वो लोकेशन कहां पर है। तो इसी के साथ ही पुंगचोन उसे बताता है कि आखिरी इनहेरिटेंस की जो पावर है वो यहीं पर इसी जगह के ऊपर है, बाकी की दो इनहेरिटेंस एक साथ इसी जगह के ऊपर आपको मिलने वाली है, लेकिन वहां पर एक फॉर्मेशन का जाल बिछाया गया है, जिस फॉर्मेशन के जाल को पार कर पाना इतना भी आसान नहीं है। वहां पर स्टोन चैम्बर्स होने वाले हैं जो कि टोटल 720 है, यानी कि बहुत सारे चैम्बर्स हैं। उन सभी स्टोन चैम्बर्स के अंदर से सिर्फ और सिर्फ 32 ऐसे चैम्बर्स हैं जो कि सही रास्ते की तरफ आपको लेकर जाएंगे, और उनको आपने अगर ओपन कर लिया तभी आप यहाँ पर उस इनहेरिटेंस की पावर तक पहुंच पाएंगे। अगर आपने यहाँ पर किसी गलत दरवाजे को ओपन कर लिया और आप किसी गलत रूम के अंदर चले गए तो आप कई दिनों तक वहां पर उसके अंदर फंसे रह सकते हैं, कई घंटों तक फिर कई दिनों तक उसके अंदर फंसे रहेंगे और वहां पर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और हो सकता है कितनी देर में कोई दूसरा इनहेरिटेंस की पावर को लेकर चला जाए। इसी वजह से आपको यहाँ पर सही दरवाजे को ओपन करना होगा और सही स्टोन वॉल को ओपन करके अगले दरवाजे में जाना होगा। माय लॉर्ड क्या आपको समझ आ गई? तुम्हारा जुकैंग कहता है कि हाँ मुझे समझ आ गई, या फिर साथ ही उसे कहता है किस टाइम एंटर हो सकते हैं। तो पुंगचोन उसे कहता है यहाँ पर मिडनाइट से 2 घंटे पहले आप एंटर हो सकते हैं और सिर्फ आपके पास 2 घंटे का ही टाइम होने वाला है। तुम्हारा जुकैंग कहता है कि मिडनाइट तो होने वाली है, इसका मतलब यह है कि अभी मैं यहाँ पर एंटर हो सकता हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर उन्हें एक पंछी दिखाई देता है जो कि उड़ता हुआ जा रहा होता है, वहीं पर हवा में गायब हो जाता है। तो हमारा जुकैंग कहता है कि ये पंछी कहां पर गायब हो गया। तो पुंगचोन उसे कहता है कि वो पंछी जहां पर इसकी स्ट्रेंज इल्यूशन फॉर्मेशन की वजह से गायब हो गया है, जहां पर बाहर से देखने में नॉर्मल आसमान दिखाई दे रहा है लेकिन असल में यहाँ पर एक रे फॉर्मेशन बिछाई गई है, जहां से आपको पवेलियन की नॉर्थ साइड के ऊपर से एंट्री मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर कहीं भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे आप एंटर हो सकते हैं, इसलिए आपको बड़े ध्यान से अंदर जाना होगा। तो हमारा जुकैंग उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये फॉर्मेशन बहुत अजीब होने वाली है और यहाँ पर जो इनहेरिटेंस की पावर्स होने वाली हैं वो भी काफी मुश्किल से मिलेंगी। फिर साथ ही हमारा जुकैंग जोता आगे बढ़ता और कहता है कि अंदर जाने का वक्त आ चुका है और मुझे लगता है कि फाइनली अब मैं यहाँ पर से आजाद होने वाला हूँ। आखिरी तो इनहेरिटेंस की पावर अगर मुझे मिल जाती है तो फिर मैं पुंगचोन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर से आजाद हो जाऊंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 79 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।